नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए एपिसोड में। और आज का हमारा एपिसोड है, जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो है समृद्ध भारत बाई 2047। सो उसी के तहत दोस्तों हमने 2 से 3 वीडियो पहले भी बनाए हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का वीडियो भी हमारा उसी के रिगार्डिंग रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सब टॉपिक कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन डिफेंस से ही समृद्धि आती है। सो कैसे आएगी या कैसे आ रही है, वही आज डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक में। सो दोस्तों, आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, हाल ही में भारत ने रसिया के साथ एक डिफेंस डील की। वैसे तो रसिया के साथ भारत का डिफेंस जो रिश्ता है वो करीब 60 to 70% के करीब है अभी भी, यानी यूँ कहें कि 60 to 70% जो हथियार हैं वो रसिया से ही इंडिया लेता है, भारत लेता है लगा के, लाइक हवाई, लाइक फाइटर प्लेन्स और डिफेंस सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस भी रसिया का और इंडिया का जॉइंट वेंचर के साथ ही बनाया हुआ है, राइट, बट इट इज़ सोली यूज्ड बाय इंडिया ओनली। सो जो डील हुई है वो हुई है दोस्तों मिसाइल के क्षेत्र में। और मिसाइल के क्षेत्र में ये डील होने के क्या मायने हैं और कैसे ये डील विश्व को और बड़ी बड़ी शक्तियों को चौंका रही है, तो बताते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, $1.2 बिलियन की ये डील है USD, और इस डील के तहत इंडिया यानी कि भारत रसिया से 300 R-37 मिसाइल्स खरीदने जा रहा है। और ये डील ऑलमोस्ट डन है, बस डिलीवरी भर की बात है। डिलीवरी बहुत जल्दी मिलने वाली है हिंदुस्तान को। R-37 मिसाइल क्यों खास है दोस्तों, या हिंदुस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, R-37 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 4, मैक 6 तक जाती है और 60 किलो का वार हेड ये लेकर जा सकती है दोस्तों। इसकी जो रेंज है वो करीब 400 किलोमीटर है, और इसका जो लास्ट टेस्ट किया गया था वो 315 किलोमीटर पर दूर टारगेट पे ये मिसाइल ने सटीक निशाना साधा। और ये मिसाइल जो है एयर टू एयर मिसाइल है। ये सुखोई MKI-30 जो भारत के पास फाइटर प्लेन है उसमें इसको लगाया जाएगा, और उसी से इसकी टेस्टिंग भी हुई है। अब दोस्तों, एयर टू एयर मिसाइल है, और आप सोच रहे होंगे कि एयर टू एयर मिसाइल तो हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन ये कुछ खास है दोस्तों। ये खास कैसे है? इसको जो खास बनाती है वो इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका जो दिमाग जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही चालाक दिमाग वाला एक सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, और इसको किलर बनाती है इसकी स्पीड। दूसरा, ये टारगेट एक बार सेट करने के बाद उसके बाद टारगेट को खुद परस्यू करती है और उसको ढूंढकर हिट करती है। अब जैसे कि मैं एक थोड़ा सा अगर इसको और लेमैन भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 300-400 किलोमीटर दूर कोई
अवैक्स सिस्टम उड़ रहा है भारत की सीमा से। अवैक्स जो जहाज के ऊपर रडार सिस्टम लगा होता है, और वो एक तरीके से जो एनिमी है उसके स्काई की या उसके आसपास की गतिविधियों की जानकारी, या क्या उड़ रहा है, क्या प्लेन उड़ रहा है, क्या वो है, वो सारा सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन वो कमांड सेंटर को देता है। तो लेट्स से अगर कोई अवैक्स सिस्टम प्लेन जो है वो उड़ रहा है 300-400 किलोमीटर दूर, और आपके पास ये मिसाइल है, तो आप ये मिसाइल जो है वो अवैक्स सिस्टम को जहां पे है वहीं पे ढूंढ के इसको खत्म कर देगी। दूसरा, जो ऑयल टैंकर हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं एयर टू एयर, हवा में, ये उनको ढूंढकर मारने में एकदम से सक्षम है, और इसका निशाना जो है सटीक है दोस्तों। सो दोस्तों, इसीलिए R-37 मिसाइल जो है भारत की डिफेंस पावर को, या यूं कहें कि एयर टू एयर मारक क्षमता को एकदम से बढ़ाने वाली है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो डिफेंस की बात कर रहा हूं, तो भारत इससे समृद्ध कैसे होगा 2047 तक। सो दोस्तों, अगर हमारे पुरखों की बात कही हुई सुने, या चाणक्य की बातें अगर सुने कि स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लो और इतनी पावर का मुजाहिरा करना होता है, पावर का प्रदर्शन करना होता है, ताकि शत्रु कभी भविष्य में आंख न उठा सके। सो दोस्तों, ये उसी क्षेत्र में किया जा रहा जो काम है कि ताकि एक बड़े से बड़ा शत्रु भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। इसीलिए ये जो मिसाइल सिस्टम है या जो डिफेंस में काम हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है दोस्तों। ये भारत, समृद्ध भारत 2047 की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अब इसके साथ ही एक और मिसाइल सिस्टम जो है वो हिंदुस्तान को मिला है, एक मिसाइल और मिली है जो कि डेवलप की गई है DRDO द्वारा, और उसका नाम है रुद्रम सीरीज। रुद्रम सीरीज में दोस्तों 2, 3 और 4 ये 3 तरह की मिसाइलें इसमें काम करती हैं, जो कि रेंज है जिसकी 250 से लेके 550-600 किलोमीटर तक। अब इस मिसाइल की भी बहुत बड़ी खासियत है। वो खासियत क्या है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि ये एयर टू ग्राउंड, हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है। और भविष्य में इसको एयर टू एयर भी बना सकते हैं, बट अभी जो है ये हवा से धरती पर मार करने वाली है। और इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी डिफेंस सिस्टम को या रडार सिस्टम को ये सटीक निशाना लगाकर मतलब ये लगा लो कि सेकंडों और मिनटों में उड़ा देगी। 500-600 किलोमीटर दूर है तो कुछ ही सेकंडों, कुछ 1-2 मिनट में उसको ये उड़ा देगी। इसकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक तक की है, लाइक मैक 3, मैक्सिमम मैक 3 और आई थिंक मैक 4 तक भी जा सकती है स्पीड, जिसकी मारक क्षमता जो है वो करीब 600 किलोमीटर है, जो रेंज है उसकी। और अगर एयर टू एयर इसको दागेंगे तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है 1500 किलोमीटर तक। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, ये दोनों किलर मिसाइलें जब हमारी एयर डिफेंस को मिलेंगी या एयर फोर्स को मिलेगी भारत की, और नेवी में भी डिप्लॉय की जाएंगी, क्योंकि नेवी में भी फाइटर प्लेन होते हैं, राइट, तो वहाँ पे भी डिप्लॉय की जाएंगी, तो उसके बाद हिंदुस्तान की पावर कितनी बढ़ेगी। यानी कि दुश्मन गंदी नज़र उठाने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये भारत है और भारत की शक्ति क्या है। सो दोस्तों, एक और कदम मैंने आपको बताया कि भारत कैसे समृद्धि की ओर बढ़ा रहा है। हाल ही में रसिया से जो चौथा यूनिट आनी थी S-400 की चौथी बैटरी, वो भी भारत को डिलीवर हो चुकी है और उसको डिप्लॉय किया जा रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जिससे
कि पाकिस्तान की हवा ऑलरेडी ख़राब होने लग गई है। तो दोस्तों, साथ ही में हिंदुस्तान राफेल की डील ऑलमोस्ट डन है, वो फाइनल स्टेज पे होने को है। और दूसरी सुखोई MKI 30 की भी करीब करीब 8 से 10 स्क्वाड्रन लेने की हिंदुस्तान बात कर रहा है, और ये भी डील आई थिंक डन हो जाएगी, क्योंकि जो पुराने मिराज और जो पुराने जहाज हैं एयरफोर्स के पास, they are going to retire very soon, and as Sukhoi MKI 30 will be replaced with this fighter planes. और दूसरा तेजस, जो हमारा जो हिंदुस्तान का ही प्रोग्राम है, वो भी बहुत ही मतलब जोश और स्पीड के साथ वो प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन साथ साथ दुश्मन भी दोस्तों अपनी चालें हर जगह चल रहा है। कभी कुछ डिले आते हैं, कभी GE इंजन देने में डिले करता है, कभी कुछ। ये सब चीज़ें देखो, जरूरी नहीं है कि दुश्मन आपके साथ हथियारों के साथ ही लड़े या आप पे अटैक ही करे। वो आप पे अटैक कैसे भी कर सकता है। वो वैचारिक रूप से आप पे अटैक कर सकता है, फाइनेंशियली आप पे अटैक कर सकता है, आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है, आपकी नीतियों पे अटैक कर सकता है, ठीक। और आपकी जो कंप्लीशन डेट है, जो डेवलपमेंट है, उसको डिले कर सकता है। सो ये भी एक तरह का युद्ध ही भारत कई तरीके से और कई कॉर्नर पे, कई बॉर्डर पे, कई देशों के साथ आज की डेट में लड़ रहा है, जो भी हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं। लेकिन जब महादेव की कृपा भारत पर बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी, और महादेव की कृपा से सारे काम जो हैं वो सही होते चले जाएंगे, ऐसी हमारी कामना है, और ऐसा ही भविष्य जो है वो भारत का लग रहा है। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम यही कहेंगे कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत फुल्ली समृद्ध और एक विकसित भारत होगा बाई 2047। इसी विचार के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।